दोस्तों, डीएम साहब एक गुप्त मिशन को अंजाम देने के लिए भेष बदलकर एक चौराहे पर एक पेड़ के नीचे भगवा वस्त्र पहने हाथ में कमंडल लिए शांत बैठे हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह कोई आम साधु नहीं बल्कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। थोड़ी ही देर में वहां एक बदतमीज दरोगा आता है जो रोज की तरह लोगों को परेशान कर रहा था। उसने डीएम साहब से भी पैसे मांगे। जब डीएम साहब ने पैसे देने से मना किया तो उस दरोगा ने बीच चौराहे पर सबके सामने डीएम साहब को जोरदार थप्पड़ मार दिया और बुरी तरह बेइज्जत कर दिया। यह देखकर जैसे डीएम साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्र यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो एक अजीब सी खुशी होती है, लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, आज मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवपुर से होती है। एक तपती दोपहर थी। धूप इतनी तीखी कि सड़कें तवे की तरह जल रही थीं। और उस तपिश के बीच एक साधु अपने मैले कुचैले कपड़ों में एक चौराहे पर एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों में थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर राम राम का नाम था। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस संतोष था। उसी चौराहे पर जहां वह साधु बैठा था, हर दिन एक दरोगा आता था, भारी वर्दी में, घमंड से भरा हुआ, आंखों में अकड़ और हाथ में डंडा। उस दरोगा के लिए हर गरीब बस एक मौका था वसूली का, गाली देने का और अपनी ताकत दिखाने का। उस दिन भी वह आया। उसकी नजर साधु पर पड़ी। पहले तो हंसा, फिर साधु को देखकर बोला, और बाबा, भीख कितनी मिल गई आज? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं भिखारी नहीं, साधु हूं। मुझे जो मिलता है भगवान की कृपा समझकर रख लेता हूं। क्या इतना कहना काफी था? नहीं। दरोगा को गुस्सा आ गया। बोला, भगवान की कृपा अलग से रखना, पहले मेरे लिए कृपा निकाल 1200 रुपए दे, वरना। लेकिन जब साधु ने पैसे देने से मना किया तो अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। दरोगा ने उस साधु को बीच चौराहे पर बेइज्जत कर दिया और उस पेड़ के नीचे से भगा दिया। साधु की आंखें भर आईं, पर वह रुका नहीं। वह चुपचाप उठा, अपने कमंडल को संभाला और बिना कुछ कहे थाने की ओर चल पड़ा। क्या उसे पता था कि वहां भी अपमान मिलेगा? शायद हां, लेकिन क्या कोई व्यक्ति उम्मीद के सहारे नहीं जीता? जब वह थाने पहुंचा तो वहां बैठे अफसरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। वह हाथ जोड़कर बोला, दरोगा जी ने मुझे मारा है बिना किसी वजह के, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? थानेदार हंस पड़ा। अब ये भी इंसाफ मांगने लगे हैं? चल हट यहां से, अगर फिर कभी थाने के पास दिखा तो और मार पड़ेगी। उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, जब एक गरीब व्यक्ति कानून के दरवाजे पर जाए और उसे वहां से धक्के मिले तो फिर वह जाए तो कहां? लेकिन उस साधु ने हार नहीं मानी। उसके आंसू अब गवाह बन चुके थे। उसकी पीड़ा अब केवल निजी नहीं रही थी, वह अब पूरे सिस्टम पर एक सवाल बन चुकी थी। उसने ठान लिया, अब वह सीधे जिलाधिकारी के पास जाएगा। क्या उसे उम्मीद थी कि वहां सुनवाई होगी, या फिर बस यही आखिरी रास्ता बचा था? वह कांपते हुए पैरों, सूखे होठों और थरथराती आवाज के साथ डीएम ऑफिस की ओर निकल पड़ा। और यह सफर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, यह सफर था एक पूरी व्यवस्था को आईना दिखाने का। कुछ घंटों बाद वह साधु डीएम ऑफिस के गेट पर पहुंच गया। डीएम ऑफिस का गेट भारी था, जैसे किसी महल का दरवाजा, और उसके सामने खड़ा वह साधु जिसकी उम्र ने उसके कंधों को झुका दिया था और आत्मा ने उसके चेहरे को तपस्वी बना दिया था। वहां खड़े गार्ड्स ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, बाबा, यह सरकारी दफ्तर है, यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा है। लेकिन उस साधु ने सिर्फ एक बात कही, मैं जिलाधिकारी से मिलना चाहता हूं, कुछ कहना है उनसे।
गार्ड्स ने हंसी में टाल दिया। फिर भी वह साधु डीएम ऑफिस की तरफ जाता है और डीएम ऑफिस के दरवाजे से थोड़ी दूर पहले ही इस इंतजार में बैठ जाता है कि जब कभी डीएम साहब ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो मैं अपनी बात उनसे कहूंगा। कुछ देर तक वह साधु डीएम साहब के ऑफिस के सामने बैठा रहा, लेकिन जैसे ही डीएम साहब की नजर उस साधु पर पड़ी, उन्होंने उसे अपने कार्यालय में बुला लिया। जब साधु डीएम साहब के सामने बैठा तो उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने एक एक बात बताई, कैसे एक पुलिस वाले ने उसे जलील किया, कैसे थाने में अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया। डीएम साहब शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक लपट थी, वह लपट जो सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी की आत्मा में जलती है जब उसे अपनी ही व्यवस्था की गंदगी महसूस होती है। क्या एक जिलाधिकारी के पास इतना वक्त होता है कि वह खुद जांच करे? अधिकतर मामलों में नहीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह एक आम शिकायत नहीं थी, यह उस व्यवस्था पर सीधा वार था जिसे वह खुद ईमानदारी से चला रहे थे। डीएम साहब ने निर्णय लिया, अब यह मामला मेरी मेज पर नहीं, मेरी आंखों के सामने सुलझेगा। और उन्होंने वही किया जो शायद ही कोई अफसर करता है। उन्होंने उसी साधु का भेष धारण किया, वही गेरुए वस्त्र, वही मटमैली चादर, वही पुराने जूते जिनकी सिलाई तक खुल चुकी थी, और हाथ में एक पुराना कमंडल। अब कोई नहीं जान सकता था कि इस साधु की आंखों के पीछे वही नजर छिपी है जो पूरे जिले की तकदीर लिखती है। लेकिन क्या यह सही तरीका था? क्या एक जिलाधिकारी का इस तरह सड़कों पर उतरना उचित था? शायद नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां जरूरी होती हैं ताकि बड़े सच सामने आ सकें। अगले ही दिन ठीक उसी चौक पर जहां पहले एक साधु का अपमान हुआ था, अब वही दृश्य फिर से दोहराया जाना था। लेकिन इस बार साधु कोई आम आदमी नहीं, खुद डीएम साहब थे। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए, राम नाम का जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में वही दरोगा उसी रोब और गुस्से के साथ आ पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही डीएम साहब पर पड़ी, उसने बिना किसी दया के आवाज लगाई, ओए, फिर से एक नया बाबा आ गया है कमाई करने। चल उठ, ये कोई तपोभूमि नहीं है, ये मेरा इलाका है। डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर देखा। क्या अब भी दरोगा को शक होना चाहिए था? शायद नहीं, क्योंकि उसे तो आदत थी हर गरीब को नीचा दिखाने की। दरोगा पास आया और बोला, पैसे निकाल, यहां बैठने का किराया है। जब डीएम साहब ने मना किया तो दरोगा ने उन्हें धक्का दिया और थप्पड़ जोड़ दिया, एक ऐसा थप्पड़ जो शायद पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला था। क्या उसने सोचा था कि जिसे वह साधु समझ रहा है वह उसका सबसे बड़ा अधिकारी है? डीएम साहब ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठे और थाने की ओर चल दिए। अब इस कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आने वाला था। क्या अब भी थाने में उन्हें इंसाफ मिलेगा, या फिर वही व्यवहार दोहराया जाएगा जो उस पहले साधु के साथ हुआ था? यह सवाल अब सिर उठाने लगते और जवाब मिलने वाला था। बेहद जोरदार अंदाज में डीएम साहब साधु के भेष में थाने के गेट पर पहुंचे। वही थाना जहां पहले उस असली साधु को धक्के मारकर निकाला गया था। सूरज सर पर था, लेकिन अंदर खड़ी अन्याय की दीवार उससे कहीं ज्यादा तप रही थी। जैसे ही उन्होंने थाने के गेट पर कदम रखा, एक हवलदार ने उन्हें दूर से ही देख लिया। आंखों में वही घमंड, वही तिरस्कार। अबे ओ बाबा, ये मंदिर नहीं है, थाना है। चल हट यहां से, अंदर आने की इजाजत नहीं है। डीएम साहब ने शांत स्वर में कहा, मुझे थानेदार से मिलना है, उसने ही बुलाया है मुझे। क्या इतनी विनम्रता से बोली गई बात उस हवलदार को सोचने पर मजबूर करती? नहीं, क्योंकि जहां अहंकार आंखों पर पट्टी बांध देता है वहां चेहरे नहीं देखे जाते, बस कपड़े देखे जाते हैं। हवलदार अंदर गया और थानेदार से बोला, साहब कोई बाबा आया है, कह रहा है आपने बुलाया है। थानेदार का माथा सुलग उठा। मैंने कब बुलाया किसी बाबा को? आजकल ये भिखारी लोग भी खुद को वीआईपी समझने लगे हैं। और गुस्से से भरा थानेदार दरवाजे की ओर दौड़ा। क्या आपको लगता है अब कोई संभल जाएगा, कि शायद अब दिल पसीज जाएगा? नहीं। जैसे ही थानेदार ने बाहर कदम रखा और डीएम साहब को साधु के भेष में सिर झुकाए, हाथ जोड़कर खड़े देखा, बिना एक पल गनवाए उसने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। हर कोई घुस आता है थाने में, चल अंदर, आज तुझे सबक सिखाता हूं। बिना पहचान, बिना सवाल, बस वर्दी का गुस्सा। और उस थप्पड़ के साथ डीएम साहब को अंदर ले जाकर एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया। क्या किसी ने पूछा कि वह कौन है? नहीं,
क्योंकि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो वो सवाल पूछना छोड़ देता है। कमरे के भीतर अंधेरा था, लेकिन अब यह अंधेरा उस अफसर के भीतर की रोशनी को रोक नहीं पाया। डीएम साहब की हंसी गूंजने लगी, पहले धीमी फिर तेज होती गई, इतनी तेज कि थाने का पूरा स्टाफ सुनने लगा। हवलदार भागकर थानेदार के पास पहुंचा। साहब, बाबा तो हंस रहा है जोर जोर से, लगता है पागल है। थानेदार ने दरवाजा खोला और अंदर गया। अबे हंस क्या रहा है, तुझे मार पड़ेगी। लेकिन जो जवाब आया उसने सबको जमीन में गाड़ दिया। डीएम साहब हंसते हुए बोले, अबे मुझे नहीं पहचानता तू? ठीक से देख, मैं कोई साधु नहीं, मैं इस जिले का डीएम हूं। और तभी उन्होंने अपना चश्मा पहना, अपने चेहरे पर वही तेज लाया जिससे पूरा जिला कांप जाता था। जैसे ही वह वाक्य पूरा हुआ, थानेदार की सांसें अटक गईं। क्या आप सोच सकते हैं उस पल थाने के भीतर कैसा सन्नाटा रहा होगा? जहां एक पल पहले सब अपने रौब में थे, अब उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। थानेदार की मैक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवलदार ने कांपते हाथों से सलामी दी और पूरा थाना एक पल में खामोश हो गया। लेकिन क्या अब माफी से बात बन सकती थी? क्या एक माफ कीजिए साहब उस थप्पड़ का हिसाब चुका सकता था? थाने का माहौल एकदम ठहर चुका था। हर कोई जैसे सांस लेना भूल चुका था। जिस साधु को अभी कुछ पल पहले थप्पड़ मारा गया था, वह अब अपनी असली पहचान के साथ पूरे थाने के सामने खड़ा था। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम साहब। उन्होंने एक नजर थानेदार पर डाली और वह नजर किसी तलवार से कम नहीं थी। क्या यही है तुम्हारी ड्यूटी? उनका स्वर शांत था, लेकिन उस शांति में जो आग थी वह पूरे थाने की नींव हिला देने वाली थी। क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? क्या गरीबों को पीटना, उन्हें गालियां देना, उनका मजाक उड़ाना ही पुलिस की नौकरी है? थानेदार के होंठ कांप रहे थे, पसीना माथे से टपक रहा था। उसने हाथ जोड़ लिए। साहब, गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। लेकिन क्या पहचानने की जरूरत इंसानियत के लिए होती है? क्या कोई गरीब, कोई साधु, कोई आम नागरिक इतना तुच्छ होता है कि उसे सिर्फ उसके कपड़ों से आंका जाए? डीएम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक फाइल निकाली जिस पर पहले से ही सब कुछ तैयार था। सस्पेंशन ऑन ऑर्डर्स। तुम्हें लगता है यह पहली बार हुआ है? नहीं, ये शिकायतें पहले भी आई थीं, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया। अब तुम्हारा वर्दी में रहना इस तंत्र के लिए अपमान होगा। एक एक करके डीएम साहब ने आदेश पढ़े। थानेदार सस्पेंड, दरोगा सस्पेंड, वो हवलदार जिसने गेट पर रोका था सस्पेंड। उन नामों की लिस्ट बढ़ती गई, जैसे हर पन्ना एक एक गुनाह का सबूत हो। क्या यह वह दिन था जब सत्ता ने अपनी आंखें खोली, या वह दिन जब एक साधु की चुप्पी ने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी? जैसे ही डीएम साहब ने फाइल टेबल पर रखी, पूरा थाना एक कतार में उनके सामने झुक गया। सबके मुंह पर एक ही बात, माफ कर दीजिए साहब, आखिरी मौका दे दीजिए। लेकिन इस बार कोई दया नहीं थी। वह थप्पड़ जो किसी साधु के आत्मसम्मान पर पड़ा था, अब किसी बहाने से दब नहीं सकता था। डीएम साहब बोले, जब एक आम नागरिक इस थाने में आए और उसे न्याय की जगह डर मिले, तब समझो कि पुलिस का असली चेहरा मर चुका है। और मैं इस शव को सड़ा हुआ नहीं छोड़ सकता। उनकी बातों में वो ताकत थी जो हर उस व्यक्ति की आवाज थी जिसे कभी अपमानित किया गया, पुकारा गया। थानेदार की आंखों से आंसू बह रहे थे। दरोगा अब घुटनों पर था, लेकिन डीएम साहब का चेहरा कठोर था। अब वह सिर्फ एक अफसर नहीं, कानून की आत्मा बन चुके थे। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो हर वो आदमी जो आज इस थाने के डर से चुप बैठा है, उसकी आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। और इतना कहकर वो मुड़े और बिना पीछे देखे बाहर निकल गए। पीछे थाने में बस एक सन्नाटा रह गया था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें शर्म, पछतावा और डर सब कुछ समा गया था। जैसे ही डीएम साहब थाने से बाहर निकले, खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिलाधिकारी ने साधु का वेश धरकर पुलिस की असलियत उजागर की। यह खबर हर गली, हर चौराहे पर लोगों की जुबान पर थी। वो लोग जो अब तक चुप थे, जो थाने के नाम से डरते थे, जिनके सीने में बरसों का दर्द दबाव था, आज पहली बार खुले दिल से बोलने लगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उस तंत्र की कहानी थी जिसमें सत्ता कभी इंसानियत से बड़ी हो गई थी। और आज